जी को वही रख दो महाराज, जल का मार्जन कर दो। इस जल को आप लोग जाएंगे तो घर लेते जाना, तो सारे घर में मार्जन कर देना, यहाँ भी कर देना और उस वाले घर में भी कर देना। बस फूल ले लो महाराज जी, दिखिए देने लाइए माता जी देने एक फूल बस सबके सिर के ऊपर मार्जन कर दो। पुष्पाभिषेचनम। चलो धागा लपेटना शुरू करिए भैया जी, उस तरफ से धागा लपेटिए, एक दूसरे को देते चलिए, लपेटते हुए एक दूसरे को देते चलिए। चलो आप लोग सब धागा बस छोड़ दीजिए, है ना, लपेटो धागा बस छोड़ दो, बस लपेटना नहीं जानते, धागा छोड़ दो, धागा छोड़ दो माता जी। छोड़ने का मतलब हाथ दूर कर लो, धागा डरा रहने दो नीचे गोद में, छोड़ने का मतलब हाथ दूर कर लो। और भगवान का श्रृंगार करके चलेंगी। माता जी सुनाओ भजन ठाकुर जी का, लो माता जी श्रृंगार करते चलें और भजन गाते चलें। छोटा सा गाना दे माइक, आप ही गाओ, आप सियानों से तो बच्चे सीखते हैं, आप गाओ तभी तो हम लोग सीखेंगे। सुनाइए, लो माइक। बंसी बजा रहे कान्हैया, नाचे राधा मैया, वो दे दो माइक, दे दो बाहर से छोटा सा श्रृंगार करिए। चालू तो कर ले भाई, चालू कर ले, चालू बटन ऊपर कर लो, ऊपर बटन है, ऊपर कर दो, बटन ऊपर है, मारो पास में, मेरे पास लगाओ। चंदन टीका लगाइए। ये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नभय सनि अग्निः बजलं बहुलं करोत्वन्नं पयोरेतो जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। पर भीड़ पड़ी है भारी, माँ दानव दल पर टूट पड़ो, माँ दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटी अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी भीड़ पड़ी है 9 दिन मैया, भीड़ पड़ी है हो रही जय जयकार। अम्बे तू है जगदम्बे का, हाथों में माँ चूड़ी सो है, हाथों में माँ चूड़ी सो है, पाँव में बैजनिया। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी
भारती छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना माँ, छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना माँ। इस बगिया में फूल खिले हैं, इस बगिया में फूल खिले हैं, सदा खिलाए रखना अम्बे, तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, जनों के संकट जो ध्यावे फल पावे, तो बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का ओम जय हो स्वामी शरण गहु में किसकी, तुम बिन हरे, तुम पूर्ण परमात्मा के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करता मैं मूरख खन कामी, मैं सेवा प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति मति। ओम जय जगदीश हरे, देवा ठाकुर मेरे हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वारे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु नर गावे, कहता शिवानंद स्वामी मन जपत हरे हरे सौ वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि, मंदारमाला कुंजालिकाली कपाल माला श्रीकर माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं नारायणं कृष्णदामो वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आत्मादिवंदनम देवादिवंदनम। हेलो हेलो जल का माजन कर बुढ़िया देना। आइए इधर आ जाइए सामने। मानः सजन पूर्वे वक्रतुंडाय धीमहि हरि ओम। हरे काम्बोजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। आया हूँ बड़ी दूर से, जोड़ो दोनों हाथ मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी जगह थोड़ा थोड़ा छोड़। बोलिए भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, गिरिराज महाराज की जय, जगदम्बे दुर्गा मैया की जय, माता गौ हत्या सनातन धर्म के साचे दरबार के भक्त। हर हर महादेव। सब लोग प्रणाम कर लें। शरण पाठाओं को एक साथ प्रणाम हो जाएगा। वहाँ बस करोगे तो ठाकुर जी को बस होगा। ठीक है, थोड़ा दूरी बना के प्रणाम करें। एक गज की दूरी बहुत जरूरी है ना। ऐसे जैसे मास्क लगा के आए ना, कल से सब लोग मास्क लगा के आए। हाँ, बहुत सही काम करो। एक देव कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा।
अद्यैव यज्वारः जलाक्षद्रव्यं चादाय ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषसे भरतखंडे भारतवर्षे एता पुण्यक्षेत्रे देवरी ग्रामे आदि महामानवप्रदे मार्गशीर्ष मासे शुक्लतिथौ नाम नक्षत्र लग्न गोत्रोत्पन्नो हम स्वनामधेय मतलब अपना नाम लीजिए। गोद का उच्चारण कर लीजिए। यथा राशि से सूर्य यथा राशि से इंद्रे देव गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा स्थान स्थितेषु सत्सु श्रुति स्मृति पुराणोक्तो फल प्राप्ति पूर्वकम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा एतत् श्री नारायण प्रीत्यर्थम अद्यैव स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापदं जगदंश भूतामप्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति हाथी बद्रिया ध्वजा विराजी कांधी मूज जने मुसाजे शंकर द्वार जो सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू प्रभु मोद्रिका मेले मुखी माही जल दिलांगी गए अति रचनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह रोग हरे सब पीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब परिणाम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन रखड़ी ऐसे राम दरस रस बरसे ऐसे सावन की जड़ी सावन की जड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी सावन की जड़ी प्यासे प्राणों की पड़ी वो सीताराम करत रस बरसे जैसे सावन की जड़ी ऐसे राम करत रस बरसे जैसे सावन की जड़ी राम सरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी सीता राम रतन संग बरसे जैसे सावन की जड़ी राम सरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी ऐसे राम सरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी
रामतियों का रूप निहारी नाचे गावे नर नर नारी राम सिया का रूप निहारे नाचे गाए सब नर नारी रामतिया का रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी राम सिया का रूप निहारी नाचे गाए सब नर नारी चली री तरस कर अबिका गिरजली जैसे चावल गिरजली। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो मातरः शुभं जावानो विदधे भुजग्मयः अग्ने माक्षभर्जाजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाजत्रा नश्चकरा जरसन्तनूनां द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधे दो मेरे स्वामी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे। गोविंद गोविंद गोविंद
भगवान की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान। आइए, राजा परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन के अंदर उसे मरना है। प्राणी मात्र को ही 7 दिन के अंदर मरना है। ये कथा हम आप सबके लिए है। यह प्रश्न राजा परीक्षित ने जो किया था भगवान सुखदेव से, तो भगवान सुखदेव ने यही कहा था, राजा परीक्षित वरीयानेशते प्रश्न, ये सते प्रश्न वरीयान। राजा परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया है यह तुम्हारा ही नहीं है, प्राणी मात्र का। मरना तो सबको है, पर मरने के पहले उस गोविंद से मिलना है, ईश्वर से मिलना है। उसका जो भाव है राजा परीक्षित सुन रहे हैं। और भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, यह कथा भगवान नारायण हरि ने दिव्य ज्ञान ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा से यह ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। नारद जी से भागवत रूपी ज्ञान वेद व्यास को प्राप्त हुआ, जो राजा परीक्षित आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था, कुछ भी नहीं था। क्या था? जल ही जल। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में श्रीमान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा चतुर्मुख हो गए। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तप करो। ब्रह्मा के मन में यह भाव आया कि मुझे किसने प्रकट किया है, क्यों प्रकट किया है, आखिर इस दुनिया में मुझे भेजने वाला वह ईश्वर कहाँ है। और ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया तो भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा, ब्रह्मा मैंने तुम्हें प्रकट किया है, तुम्हें दुनिया बनाना है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे दुनिया बनाना है? नहीं, मैं दुनिया नहीं बनाऊंगा। क्यों? बोले, यदि दुनिया बनाऊंगा तो दुनिया में फंस जाऊंगा। 2-4 गाड़ियां हो जाए, 2-4 फैक्ट्रियां हो जाए, 200-400 एकड़ जमीन ही हो जाए, लोगों के अंदर अहमता आ जाती, ममता आ जाती, आसक्ति आ जाती है, मेरा है मानकर उसमें फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी जाल में पैदा करती है, उसी जाल में फंसती है और मर जाती है। मैं जब ये दुनिया बनाऊंगा तो इस दुनिया में मुझे आसक्ति हो जाएगी, लगाव हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा और मैं इस दुनिया को अपना मान लूंगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। तो भगवान नारायण हरि ने कहा, ब्रह्मा मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान देता हूं, जिस ज्ञान से, क्या, जिस ज्ञान से तुम इस दुनिया में रहते हुए भी मेरे पास रहोगे। और वही तत्व ज्ञान का नाम भागवत है। भागवत कोई कहानी नहीं है, कोई मुनीम दुखी होता है कि सेठ दुखी होता है? आने जाने से सेठ को दुख होता है। क्यों? सेठ उसे अपना मानता है, मुनीम से अपना नहीं मानता। दुख का कारण क्या है ये हमें जानना है। शास्त्रों को सुनोगे तो समझ आएगा। भागवत यही तो है, यही तो भगवान ने समझाया। दुख का कारण क्या है वो हमें समझना है। हम दुखी क्यों हैं इसकी बात हमें समझनी है। क्या गाते गाते तो बहुत समय हो गया, हे प्रभु तेरा है, मानती क्यों नहीं? मानने में क्या जाता है? जिस दिन हम मान लेंगे कि ये प्रभु सब तेरा है, अच्छा चलिए आपका है,
वैसे संत और ग्रंथ कहते कोई यहाँ किसी का ना कुछ नहीं है। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा रे। घर मेरा है, बस मैं आपसे ही पूछता हूँ, घर आपका है? कोई रखने को तैयार है? आपको नहीं है। ना ये तेरा था ना है ना रहेगा। जिसको तूने अपना मान लिया है वो ना तेरा था ना है ना रहेगा। जो तेरा था है और रहेगा वो केवल परमात्मा था जिसे तूने अपना नहीं माना। इस झूठी दुनिया को कहता है मेरा। अरे मर जाएगा तो भी तेरा नहीं है। 2 गज जगह भी नहीं तुझे मिलने वाली है। जो तेरे नाम पर है ना वो 2 गज जगह भी तुझे नसीब नहीं होगी। कहेंगे भैया कहीं ले चलो बाहर जगह जो बनी होगी जहां भी, तो शहरों में सीधे मोक्ष धाम बन गया है। एक जगह कितने लोग जलते हैं पता नहीं। कहते हैं ले चलो, 1000 फुट नहीं 1,00,000 फुट में बना है घर। छोड़ो, यदि ये तेरा है तो बस एक ही प्रश्न उठता है, तेरे साथ क्यों नहीं है? ये रहिए, रहना गुनाह नहीं, कमाइए, कमाना गुनाह नहीं है, पर इसे अपना मानकर इसमें आसक्त हो जाना। देखा होगा ना आपने, मकड़ी जाल बनाती है, बस उसी में फंसती और मर जाती है। हम अपनों से ही तो मारे जाते हैं, अपनों से ही दुखी होते हैं। कोई दुख देने के लिए 2-4 किलोमीटर से नहीं आएगा आपको दुख देने वाले, आपके घर में बैठे हैं। दुख यही मिलना है, इन्हीं से मिलना है, इन्हीं को अपना माना है हमने। और ईश्वर को हमने अपना नहीं मानता, बस केवल अगरबत्ती लगाए जा रहे हैं और कह रहे भगवान दुखी क्यों है। तुमने जितना इस दुनिया को माना, जैसे इस दुनिया को माना, जैसे ऐसे अपना माना, काश ऐसा भगवान को मान लेते। यही ज्ञान है, यही ज्ञान तो दिया भगवान नारायण हरि ने ब्रह्मा को। अहमेवा समे बागरे, तुम मानो ही मत मेरा है। मेरा नहीं है, ये सब गोविंद का है, सब भगवान का है। क्या सब ईश्वर का है। और जिस दिन हम ऐसा मान लेंगे उसी दिन हमें मोक्ष मिल जाएगा। देखिए धर्मशाला में कोई धर्म नहीं होता। आपने सुना होगा ना, हर जगह धर्मशाला होती है। धर्मशाला का मतलब क्या होता है? वहां कोई धर्म की बातें नहीं होती, नाम है धर्मशाला। क्यों है नाम? क्योंकि जो धर्म सिखाता है वो धर्मशाला भी बताती है। धर्मशाला का मतलब है आने और जाने वाली जगह का नाम होता सराय। ये दुनिया को ठीक वैसे ही मानकर रहना है, रहना नहीं, देश बिगाना है। आज नहीं कल जाना है। हमने तो ऐसी व्यवस्था कर ली है कि हमें यहाँ छोड़ के जाना ही नहीं है। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। तैयारी 1 की नहीं, 2 की नहीं, हजारों सालों की चल रही है। क्या दुख का कारण यदि हम देखना चाहें, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, भागवत कहती है आप दुखी नहीं थे। क्यों नहीं है? आप दुखी हैं उसका कारण आप हैं, भगवान नहीं। हमें ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान कहां से मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग करेंगे तो विवेक जाएगा, ज्ञान आएगा। नहीं ये सत्य है, ये अच्छा है, यही करना। उसने कहा महाराज कुछ मत लो तो 1.25 किलो ही रख लो, कल क्या खाओगे? कुछ तो दिख नहीं रहा आपकी कुटिया में। वो मुस्कुराने लगे, बोले कुछ तो रख लो, कल क्या खाओगे? मालूम है उन्होंने मुस्कुरा कर क्या कहा? सुनो सेठ, जिसने कल खिलाया था आज खिलाया है, मुझे विश्वास है वो कल भी खिलाएगा। व्यवस्था करने वाला वो है, मुझे कोई चिंता नहीं।
अब समझ में आया कि सुख का कारण क्या है। इन्हें कल की चिंता नहीं है और मुझे बोलो 8 पीढ़ियों की चिंता है। दुख का कारण कुछ नहीं है, आप ही दुख का कारण है, हम ही दुख के कारण है। दुख हमें कहां से मिल रहा है हमने जिंदगी में आज तक जाना ही नहीं है। केवल अगरबत्ती घुमाते रहे, घंटी बजाते रहे और भगवान से कहते रहे प्रभु दुख दूर कर दो। प्रभु कहेंगे भाई दुख दूर करने के लिए कुछ तो कर। क्या हम जब तक हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, तब तो ज्ञान नहीं तो जीवन सुधरेगा कैसे। उसको बात समझ में आ गई। उसने कहा कल की चिंता नहीं है मुझे, मैं चिंता करता ही नहीं हूं, मेरा काम तो चिंतन करना है। इसलिए भगवान का भजन करो, थोड़ी थोड़ी गाना भी सीख लो। क्या गाएंगे? थोड़ी ये लाइन है, कोशिश करिए आप लोग भी। बड़ा प्यारा सा भजन है, सरल सा, इसलिए गा रहा हूं। क्या जय सीताराम 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 कहिए, चाही बीती तेरा ताही बीती रहिए, चाही बीती तेरा ताही बीती रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। भगवान का भजन कर लो, होगा वही। श्याम राम जपिए, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। दुनिया से नाता तोड़ जोड़ लिया, फिर भी नहीं हम भजन करते। महाराज कर लेंगे, अभी क्या रखा है। प्यारे ये भक्त बार बार नहीं मिलता, भजन में लगा दो। क्या करना है कि ये संत कहते हैं, साधु संग राम रंग अंग रंग पगिए, साधु संग राम रंग अंगी अंग भरिए, साधु संग राम रंग अंग अंग पगिए, साधु संग राम रंग अंगी अंग भरिए, जय विधि राधे राम, हरि विधि रहिए। जय सीताराम राधे श्याम बोलोगे तभी जाएगा। ये दुख छोड़ने वाला नहीं है, चाहे जिंदगी मिट जाएगी, दुख नहीं मिटेगा। दुख तो मिटाना है तो केवल प्रेम से बोलिए, सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए, सीताराम सीताराम। आइए प्रेम। साधु सेवा हाथ में हो राम नाम,
साधु से वहाँ ताही विधि राखे ताही विधि रही सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए। प्यारे दुख आपको कहीं दुख मिटेगा और दुख यदि हमने दुखी अपने आप को मान लिया हम दुखी हैं। अब गरीब कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है मैं नहीं राजा सुखी है, राजा कहता है मैं सुखी नहीं महाराजा सुखी है, सीएम कहता है पीएम सुखी है, मुख्यमंत्री तो बोलता है और प्रधानमंत्री बन जाए बड़ा सुख है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। यहाँ नहीं जो ऊपर वाला लोक है उसको बोलते देवलोक। बोले वहां का राजा बहुत सुखी है, उसको इंद्र बोलते हैं ना। अब सराय नाचती रहती है और टेंशन फ्री होकर के वो सुख भोगता है, उसका नाम इंद्र है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। जब इंद्र से पूछा गया कि आप सुखी हैं क्या, बोले मैं नहीं। ब्रह्मा जी सुखी। तुलसीदास जी हो, बिना भजन के भगवान नहीं मिलेगा। आपका दुख बिना भजन के नहीं जाएगा, कहीं चले जाओ। आपका भजन ही आपको दुख से दूर करेगा, पर आप करना नहीं चाहते। अंधविश्वास इतना पैदा हो गया आपके अंदर, चक्कर लगा रहे हो पर भगवान पे विश्वास नहीं। आज हम दुखी हैं, इसका कारण ही यही है कि हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। डॉक्टर पर विश्वास है, दवा पहले लेते हो तो फीस पहले दे देते हो कि नहीं देते? डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। वकील को पहले पैसा देना पड़ता, हारो या जीतो। विश्वास है वकील तो हमारा। आप डॉक्टर पर विश्वास करते हो, आप वकील पर विश्वास करते हो, आप बेटे पर विश्वास करते हो, परिवार पर विश्वास करते हो। देखा होगा कई जगह नारियल लटके होंगे मंदिरों में, काम हो जाएगा तो मिल जाएगा वरना लटकाइए। ये तो बोलो विश्वास है। डॉक्टर साहब से ऐसे बोलते हो ठीक हो जाएंगे, फिर हम आकर दवा पैसे दे देंगे। डॉक्टर पर विश्वास है, वकील पर विश्वास है, बेटे पर विश्वास है, पत्नी पर विश्वास है, पर धिक्कार ऐसे जीव को उस भगवान पर विश्वास नहीं है। और यदि विश्वास नहीं है तो इसी का कारण है हम आप आज तक दुखी। थोड़ा विश्वास करके देखो, थोड़ा भजन करके देखो, कथाओं को सुनकर देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिना भजन के आप करोगे नहीं। बिनु हरि भजन न भव तरहि, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपे। खरगोश के सींग नहीं होते, होते नहीं होते, पर कदाचित हो सकता है। तू भूल जा, तू लाख उपाय कर ले, जब तक तू भगवान का भजन नहीं करेगा ना तुझे शांति मिलेगी, ना तुझे ईश्वर मिलेगा, ना तुझे सुख मिलेगा। बिनु हरि भजन भव तरहि, यह सिद्धांत पहले। आजकल अब गांव में भोले भाले लोग होते हैं, इनको भी लोग प्रचार करने आ जाते हैं। देखो हमारा जो धर्म है इसको मानो, सनातन धर्म। तो कहते हैं किसी को मत मानो, हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट, किसी को मत मानो, हमारे भगवान। आप और हम भटक रहे हैं,
मुसलमान कभी मंदिर नहीं आता, और मुसलमान की मस्जिदों वो मजारों में चक्कर काटने वाले अधिकतर हिंदू होते हैं। क्या सुनोगे आप, क्या सोचोगे कि हम कथा सुन सके, भजन कर सके, लाख कमा लो, लाख इकट्ठा कर लो, सुख और शांति नहीं मिलेगी। आइए यहाँ से हम आगे कथा का आरंभ करेंगे। कथाएं तो बहुत सुंदर हैं। आइए भागवत में यहाँ सुंदर कथा क्रम आगे बढ़ा है। द्वारद्वनद्याम वृषभपुरोण मैत्रेयमासीनमवाद्यबोधम। आज दो भक्तन को मिलन भयो है, एक को नाम विदुर है, एक को नाम उद्धव है। बहुत प्यारे नाम है। और जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं। दोनों भक्त मिले हैं, विदुर की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव ने कहा भगवान ने लीला संवरण की है, पूर्ण की है। ये सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। कहा विदुर ने, उद्धव मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार राजाधिराज द्वारिकाधीश हस्तिनापुर नरेश के यहाँ आए थे और विदुरानी की आप बीती कथा विदुर समझाने लगे। कहते हैं विदुर मालूम है, विदुर कहते हैं उद्धव मालूम है, एक बार प्रभु मेरे यहाँ आए, श्री राजाधिराज द्वारिकाधीश आए। मेरी पत्नी का नाम था सुलभा विदुरानी। उन्होंने कहा सुना है आपने, भगवान आने वाले हैं, नारायण हरि द्वारिकाधीश आने वाले हैं। विदुर ने कहा आने वाले हैं तो तेरी कुटिया में आएंगे क्या? वो तो यहाँ के दुर्योधन के महल में आमंत्रित हुए हैं, वहां जाएंगे। विदुरानी ने कहा नहीं गोपाल, मेरी कुटिया में जरूर है। विदुर ऐसा मत बोलो। जब वो राम बनकर के सबरी की कुटिया में जा सकते हैं, बोलिए गए थे कि नहीं प्रभु राम? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जिसने प्रभु राम का इतना लंबा इंतजार किया, इंतजार, प्रतीक्षा, ईश्वर के प्रति हम जब प्रेम पैदा करते हैं, परमात्मा आज भी आने को तैयार है। बोलो सबरी। लोगों ने कहा सबरी तू पागल हो गई, छोड़ दे, वो नहीं आएंगे। रोज भगवान श्री राम का इंतजार करती थी सबरी। क्या वहां से लेकर रोज सरोवर से लेकर अपनी कुटिया तक झाड़ू लगाती, मेरे प्रभु राम आएंगे, और भगवान श्री राम का इंतजार करते एक दिन मेरी कुटिया में राम आएंगे। ये है प्रतीक्षा। बाल पक गए, देखा होगा ना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन भगवान को इंतजार किया, भगवान आते, रोज इंतजार करते, रोज बेर लेकर आती, मेरे प्रभु राम आएंगे। रोज रखती, प्रभु राम आने वाले। लोगों ने कहा ये पागल हो गई है, तो इसको प्रेम कहते हैं। हमें तो दो चार माला खिसकानी पड़ जाए ना, क्या दो चार माला खिसकानी पड़ जाए, बहुत बढ़िया, चलने दो। दो चार माला खिसकानी पड़ जाए तो पर हम यही कहते हैं कि महाराज भगवान अभी तक तो नहीं आए, फल तो अभी तक नहीं दिया। हमने 16 वाले भी कर लिए और सावन वाले भी कर लिए, नहीं कर लिए सोमवार, पता नहीं कहाँ चले गए भगवान। गिनती तो पाप से नहीं, पाप की तो गिनती नहीं की होगी कितने हुए हैं। हाँ, इसकी गिनती हो गई, 16 हो गए सोमवार वाले। ताहे जिंदगी उस सबरी ने अपनी लगा दी थी, जवानी चली गई। विदुरानी ने कहा था विदुर से जाइएगा, थोड़ी हाथ जोड़ लीजिएगा, थोड़ी उनकी ओर देखिएगा।
कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी कृपायामी अंतर्यामी तेरे ही द्वार पड़ी तो तेरे ही द्वार पड़ी बिहारी जी कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी दर्शन देने को तैयार तुम सा ठाकुर और न पाया तुम ही से मैंने नेह लगाया हो तुम सा ठाकुर और न पाया। हमारे यहाँ बिहारी जी को क्या बोलते हैं? ठाकुर। ठाकुर शब्द का अर्थ क्या होता है? दुनिया जैसे ठग लेती है। क्या? दुनिया जिसे ठग लेती है उसे ठाकुर कहते हैं। हमारे बिहारी जी को लोग ठग लेते हैं ना, 2 रुपए की अगरबत्ती लगाते हैं और सेठ जी कहते हैं 10 करोड़ की फैक्ट्री लगाइए। हे प्रभु अब चलवाना तो आपको, ये नहीं बर्बाद हो जाऊंगा। फैक्ट्री कितने की है? 10 करोड़ की। आपको भी आपने अमृत गति दे दी है मेरे बाप के प्यारे। कोई होगा ऐसा दयालु? नहीं। इसलिए कहते हैं तुम सा ठाकुर और न पाया तुम ही से मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर बोले बाबा स्वीकार लेते हैं। सूर्य के सामने दीपक दिखाइए जो जगत को उजाला दे रहा है, उसको क्या दीपक दिखा रहे हो? उसकी आरती क्या हुआ? ईश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते। ये हमारा अभिमान होता है ना, बहुत बुरा होता, बहुत बुरा। शहरों में तो किसी को बुलाया नहीं जाता, गांव में तो फिर भी लोग एक दूसरे को बोलते हैं। वहाँ तो लोग काम छोड़कर, सब छोड़कर, अब तो ये कोरोना काल चल रहा है, वरना हम शहरों से तो भटकते। हमारी 700 कथाएं हमने जिंदगी में की, 700 भागवत कथाएं हमने देश के क्या विदेश के हर कोने में बिहारी जी की कृपा से पहुंचकर देखा। पहले गांव में बहुत भक्ति थी, बुरा मत मानिएगा। यहाँ के मंदिरों में कई बार घंटियां नहीं बजती, अगरबत्ती नहीं घूमती, और वहां पर देखो शहरों में धर्म धीरे धीरे जा रहा है। क्या वहां लाइन लगी है? कोई भी मोहल्ले का मंदिर खाली नहीं है सुबह 5 बजे से। यहाँ तो कहते भैया उनके भगवान हमारे क्या है? वो पूजा करेगा, वो उनके मोहल्ले वाले, उनके गांव वाले। ईश्वर सबका है, थोड़ा धर्म को मानो, धर्म में जियो, धर्म बहुत जरूरी है। हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम ईश्वर को नहीं पूजेंगे, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसमें रोज भोग लगना चाहिए। नियम है, क्यों करवाते हो प्राण प्रतिष्ठा? जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है,
हमारे ब्रज में देखो हमारा अष्टयाम सेवा कितनी बार, 8 बार शयन आरती, भोग आरती, प्रातःकाल मंगला आरती। तो यहाँ तो 1-2 अगरबत्ती घूम जाए तो बहुत है। ईश्वर और शांति हमारी जिंदगी में यदि दूर होती जा रही है तो हमारी बहुत ज्यादा कमी है। थोड़ी आप जागिए। पहले धर्म गांव में बसा करता था। कितने लोग होंगे इस गांव में? 2-4 हजार तो होंगे ही। यहाँ 200-400 बैठे। क्या हुआ? उनको टाइम नहीं है? ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप गिनती भी देखिए। ईश्वर ने जो हमें दिया है कभी उसके बारे में विचार करिए। जमीन किसने दी? किसने बनाई है? आपने, हमने बनाई है, जिसमें आप खेती कर रहे हैं। आता ही होगा। बहुत प्यारे शब्द है हमारे ब्रज में। विदुरानी स्नान करते जा रहे हैं। मैंने विदुर जी को भेजा था ना, प्रभु आते हो क्या? आता ही होगा सलोना मेरा, मार्ग खुशी कथा करते। प्रभु आप कब आओगे? होते हुए तेरे अमृत ही बरसाया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या, जब जीवन ही जब जीवन ही न रहा जग में। हे गोविंद कब आओगे? जब याद करोगे तब आ जाएंगे। भगवान तो ही कहते हैं ना, बस याद दिल से करो, ऐसे जरा मस्ती के साथ। आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, याद आई रे 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 तेरी याद आई। आजा तन मन भान प्रेम सहित प्रभु पाए, बारंबार बखान। क्या कह रहे हैं प्रभु? मेरे बिहारी जी कह रहे हैं, द्वारिकाधीश कहाँ से लेकर आइए इतने मीठे केले, छिलके ना बखान कर दे यार। इतने में विदुर जी आए, दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने दरवाजा खोला, बोले पतो न भगवान आवे वाले हैं द्वारिकाधीश। कौन आवे वाले हैं? भगवान। बोले आवे वाले ना, देखो आए के बैठे भाई। और भगवान बैठे एक सैंपल ले रखा था ना दिखाने के लिए, छिलका हाथ में।
विदुर जी की ओर विदुर जी ने देखा छिलके तो दिख नहीं रहे हैं और यहाँ पर देखो केले पड़े हुए हैं। कहा पागल हो गई तू? मेरे घर प्रभु आज आए थे, द्वारिकाधीश आए थे, स्वयं ईश्वर आए थे, तुमने क्या खिला दिया मालूम? छिलके खिला दिए। अरे प्रभु ये तो पागल है, आपको तो याद रखना था। ये तो पागल हो रही आज भोर में ना, ये तो पागल हो रही आज भोर में नाथ, तुम क्यों पागल हो रहे इस पगली के साथ? आपको तो जरा याद रखना था क्या खाना, क्या खिला दिए मालूम है आपको? छिलके। तो भगवान ने एक ही बात कही, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से भेड़ा पार है। भाव से मिलता हूं मैं, विदुर मेरे पाने के लिए भाव चाहिए, मिले ही नरघुपति बिनु अनुरागा। लाइट आ जाएगा, बदल मैं आंख बंद करके जब देखता हूँ, रुक्मणी ने पूछा एक बार भगवान से कि प्रभु आप आंख क्यों बंद करते हो? दुनिया तो आपको भोग लगाती है, आप किसके लिए भोग लगाते हो? तो भगवान ने कहा रुक्मणी मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूँ कि मेरा चाहने वाला, मुझको मानने वाला कोई भक्त कभी भूखा ना हो, मैं उसको खिला के खाता हूँ कि सत्य। तो संत मुरुगदास जी की कथा है, उन्होंने कहा भगवान खिलाएगा। अब रोटियां रात हो गई, सुलाएंगे तो नहीं ना, भगवान खिला के ही सुलाएंगे। तो रात्रि का समय हुआ, चोर चोरी करके आया और ठीक उसी जगह, क्या ठीक उसी जगह वो बंटवारा करने के लिए चोर पहुंचे तो देखा महाराज रोटियां रखी, उनको भूख लगी थी। उन्होंने कहा आराम से खाएंगे, पर एक ने कहा सुनो ऐसे तो इतने जंगल में यहाँ रोटियां कौन रखेगा, देख लो कहीं किसी ने जहर मिला दिया, हम खा के मर जाएंगे, धन वो ले जाएगा। तो देखा तो ऊपर संत जी बैठे हुए, बोले अच्छा इन्होंने रखा है, इनको पहले खिलाओ। हाँ, जब ये खा लेंगे और देख लेंगे हम क्या फिर पाएंगे। और जब उनको रोटी खिलाई गई तो उन्होंने लिख दिए लाइन, उसी समय की लिखी लाइन है, दास मलूक का कह गए सबके दाता। तो आइए भजन हमें करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, रोज करना चाहिए, जिंदगी भर करना चाहिए, दिन रात करना चाहिए। अभी तो 3 घंटे ही नहीं हो पा रहा आपका, लेट आते हैं, बोले महाराज लेट आते हैं, महाराज तो आ ही जाते हैं, आप लोग लेट आते हैं। पहले आपको आना चाहिए, भजन कर लो। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, मनु जी महाराज सृष्टि आरंभ करते हैं और मनोष शतरोपायाम तीसरा कन्या से जगीरे आको तेरे देव होते प्रसूति वित शुश्रुमा। महाराज मनु की 3 बिटिया हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ होता है, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। एक ऋषि कर्दम हुए जिनके हम भगवान कपिल आए, गंगा सागर गए होंगे, वहीं पर भगवान कपिल ने अपने मां को उपदेश दिया। भगवान का कपिलावतार हुआ। कपिलावतार को हम प्रणाम करते हैं। देवहूति का विवाह की चर्चा हुई, प्रसूति के विवाह की चर्चा हुई और आगे बढ़े नन्हे से ध्रुव की चर्चा हुई। मनु जी महाराज के 2 बेटे राजा ने छोड़ दिया, महल के बाहर अपने बेटे के साथ झोपड़ी में रहकर भजन करते। बेटे का जन्मदिन था, ध्रुव का